मैक्सिको की एल्टीप्लानो जेल। दोस्तों ये वो जेल है जिसका हर कोना हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम्स, सर्वेलेंस कैमरास, मोशन डिटेक्टर्स और सुपर एक्टिव गार्ड से घिरा हुआ था, जो कैदियों की हर छोटी से छोटी मूवमेंट पर भी नजर रखता था। हर कैदी के साथ कम से कम 2 गार्ड्स हर वक्त होते थे। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद इस जेल से भागने के बारे में कोई पागल ही सोच सकता था, क्योंकि इस जेल को इतना केयरफुली डिजाइन किया गया था कि इसमें आने वाला कैदी कभी भागने के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन इसी जेल से एल चैपो नामी कैदी अपने शातिर प्लान की वजह से बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा क्रिमिनल था जो अपने ड्रग्स के बिजनेस और शातिर प्लानिंग की वजह से जाना जाता था। कौन था ये एल चैपो? कैसे मैक्सिको का मोस्ट वांटेड ड्रग डीलर और पावरफुल क्रिमिनल पुलिस के हाथ लगा, और कैसे वो इतनी आसानी से जेल से भागने में कामयाब हो गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों एल चैपो 4 अप्रैल 1957 में मैक्सिको के सिनालोआ स्टेट में पैदा हुआ। चैपो का बचपन गुर्बत और वायलेंस से भरपूर था, क्योंकि उसका बाप एक वायलेंट और एल्कोहलिक शख्स था जो अक्सर अपने बच्चों और बीवी को मारता था। इस गुर्बत और जुल्म के साये में पला बड़ा चैपो जल्द ही अपनी जिंदगी को क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कुर्बान कर देता है। अपने डेयरिंग गट्स की वजह से उसने फेलिक्स गैलार्डो के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था। फेलिक्स गैलार्डो के अंडर एल चैपो ने ड्रग्स को मैक्सिको से यूएस स्मगल करने के सारे तरीके सीख लिए, और 1980 में गैलार्डो के अरेस्ट होने के बाद मैक्सिको की ड्रग ट्रेड को पूरी तरह से एल चैपो कंट्रोल करने लगा, और अपने शातिर दिमाग से वो इस बिजनेस को कुछ ही दिनों में नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। पुलिस से बचने के लिए चैपो ने अंडरग्राउंड टनल्स बनवाए, और इसने सबमरीन्स और प्राइवेट जेट्स का यूज करके अपनी ड्रग शिपमेंट को यूएस और यूरोप तक पहुंचाना शुरू कर दिया। दोस्तों चैपो अपनी स्मगलिंग टेक्निक से इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले गया, और इसकी बेहतरीन स्मगलिंग टेक्निक के बाद एल चैपो का शुमार दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रग डीलर्स में होने लगा, जिसके बाद देखते ही देखते एल चैपो मैक्सिको और अमेरिका की एजेंसीज और पुलिस की नज़र में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। पुलिस हर मुमकिन कोशिश करती है चैपो को गिरफ्तार करने की, और पुलिस की बैक टू बैक कोशिशों के बाद उसे 9 जून 1993 को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उस पर बहुत से सीरियस चार्जेस लगाए गए। फौरन ही चैपो को प्योंटे ग्रैंडी जेल में भेज दिया जाता है, जो अपने हाई सिक्योरिटीज के लिए मशहूर थी। लेकिन चैपो ने यहाँ भी अपनी स्किल और करप्शन का सहारा लेकर अपने ड्रग एम्पायर को चलाना शुरू कर दिया, और जेल के ऑफिशियल्स लोगों को रिश्वत देकर एल चैपो ने जेल के अंदर भी अपनी लग्जरी लाइफ कंटिन्यू रखी। उसने जेल के स्टाफ्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक डेयरिंग और अनइमेजिनेबल प्लान था। उसने फैसला किया कि वो लॉन्ड्री कार्ड के जरिए जेल से निकल भागेगा। दोस्तों 19 जनवरी 2001 का दिन था जब एज यूजुअल लॉन्ड्री कार्ड जेल के अंदर आया। चैपो ने अपने करप्ट गार्ड से मदद मांगी, और उसने अपने सेल का ताला खुलवाया और बिना किसी को बताए चुपके से लॉन्ड्री कार्ड में छुप गया। हर कदम पर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। लॉन्ड्री कार्ड धीरे धीरे जेल के कॉरिडोर से गुजरता रहा। जब ये कार्ड सिक्योरिटी चेक पर पहुंचा तो करप्ट गार्ड्स ने अपनी ड्यूटी निभाकर इसका साथ दिया, और उन्होंने बिना किसी शक के एल चैपो को जेल के गेट से बाहर निकाल दिया। दोस्तों एल चैपो के जेल से निकलने के बाद उसका नाम और उसकी डेयरिंग जेल ब्रेक दुनिया भर में हेडलाइन बन गई, लेकिन साथ ही उसकी दुश्मनी एजेंसी इसके साथ बढ़ गई। इसने अपनी आज़ादी के बाद बिना किसी की परवाह किए दोबारा से अपने ड्रग एम्पायर को बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसने ड्रग्स स्मगलिंग के अपने इस बिजनेस को इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड में सबसे टॉप पर पहुँचा दिया। दोस्तों दुनिया भर की एजेंसीज इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं, और 2004 में जेलिस्को के एक लग्जरी होटल में जब वो अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन पर जाता है तो पुलिस उसको बड़ी प्लानिंग के साथ दोबारा से अरेस्ट कर लेती है, और इस बार उसका सामना होता है एल्टीप्लानो जेल से, जो मैक्सिको का एक टॉप सिक्योरिटी प्रिजन था। एल्टीप्लानो में उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। तकरीबन 1 साल तक वो इस जेल में गुजारता है, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका ख्याल किसी के जहन में भी नहीं था। 11 जुलाई 2015 को एक रात के अंधेरे में एल चैपो ने अपने साथियों की मदद से एक डेयरिंग प्लान एग्जीक्यूट किया। उसने जेल के नीचे से तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा टनल खुदवाने का काम शुरू करवाया, जो जेल से सीधा निकलकर उसके सेफ हाउस तक पहुंचता था। टनल को खोदने का ये काम 6 महीने तक चलता है, और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद वो टनल खोदने का काम खत्म कर लेते हैं, जिसके बाद एल चैपो नहाने के बहाने वॉशरूम जाता है, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ से वो टनल में घुस सकता था। क्योंकि इसके अलावा हर जगह कैमरा और गार्ड की उस पर सख्त नज़र थी। जिसके बाद वॉशरूम के जरिए वो टनल में उतरता है, जहां उसकी आज़ादी के लिए एक मोटरसाइकिल उसका इंतजार कर रही थी, जिस पर बैठकर वो अपने सेफ हाउस तक पहुंच गया।
और इसी के साथ एल चैपो अपने शातिर दिमाग से दुनिया की सबसे सिक्योर जेल से भी भाग निकलता है और दोबारा से वो दुनिया भर की एजेंसीज को धोखा देकर फिर से अपने ड्रग बिजनेस को स्टार्ट कर देता है। लेकिन किस्मत इसका साथ ज्यादा देर तक नहीं देती, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही इसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों 2017 में चैपो को यूएस भिजवाया गया, जिसके बाद उसको ड्रग स्मगलिंग के केस में सजा सुनाई गई। आज भी उसको जेल में हाई टेक सिक्योरिटी में रखा गया है। क्या एल चैपो फिर से इस जेल से भागने की कोशिश करेगा? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।